निगम हम पहले भी जीत रहे थे, बट अब इस बार हो सकता है, पहले हमारा आंकड़ा था 200 पार, इस बार हो सकता है 250 पार का आंकड़ा हो जाए। उत्तर प्रदेश में और हमारे 4 स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सभी कार्यकर्ता उत्साह में है। मोदी जी के जो 8 साल का सुशासन और योगी जी का 5 साल का सुशासन पूरे भारतवर्ष में जो डंका चल रहा है, ये उसी का रिजल्ट है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा, मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क और इस वक्त हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के द्वारका क्षेत्र में। और आपको बता दें, यहाँ पर नजफगढ़ जिला युवा मोर्चा द्वारा एक विशाल बाइक रैली निकाली जा रही है और इसका जो उपलक्ष्य है वो ये है कि आपने जैसे देखा कि 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत मिली और एक इतिहास रचा गया उत्तर प्रदेश में, जो कोई भी मुख्यमंत्री दोबारा इलेक्ट होकर नहीं आया था जिसने अपना 5 साल का टर्म पूरा भी किया हो, तो यही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया था। तो इसके उपलक्ष्य में जो बाकी अन्य 3 राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है भारी बहुमत से, उसको लेकर नजफगढ़ जिला युवा मोर्चा द्वारा यहाँ पर विशाल बाइक रैली निकाली गई है। मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे गाड़ियाँ हो, बाइकें हो, एक बहुत ही विशाल जमावड़ा लोगों का लगा हुआ है, जिसे भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता जैसे कि चाहे मेयर मुकेश सूर्यान हो, प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता हो, उप महापौर पवन शर्मा हो, नीतिका शर्मा, कंवलजीत सहरावत, अशोक शर्मा, संदीप शर्मा जैसे बड़े चेहरे भी यहाँ पर मौजूद थे। खुद नजफगढ़ जिला के युवा मोर्चा अध्यक्ष अश्विनी शर्मा थे जो इस पूरे जो यहाँ पर बाइक यात्रा निकाली जा रही है उसकी अगुवाई कर रहे हैं। माननीय जिला अध्यक्ष विजय सोलंकी जी ने स्वागत किया प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी का। और आप देख रहे हैं कि समूह खत्म नहीं हो रहा है, हजारों कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है बाइकों के साथ। बाइकों पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे हुए हैं और ये तमाम नेता जो यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए। तो चलिए बात करते हैं, जितने भी यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस पूरी चीज़ के बारे में। इस वक्त हमारे साथ साउथ दिल्ली नगर निगम के मेयर मौजूद हैं मुकेश सूर्यान जी, उनसे बात करते हैं। सर, 4 राज्यों में भव्य जीत पर आज इतना उत्साह का माहौल है, कैसा लग रहा है? ये जीत का जो चौका लगा है उसके जश्न में आज सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में, लोकसभा सांसद प्रवेश जी के नेतृत्व में आज हम लोग विजय जुलूस बाइक रैली निकाल रहे हैं। आप देख रहे हैं कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं, कितनी लगन के साथ, कितनी हिम्मत के साथ सभी लोग आज महाजुलूस के रूप में हम इस उत्सव को मनाने जा रहे हैं। और दिल्ली में बैठी एक सरकार जो सिवाय झूठ बोलने का काम करती, उसको जगाने का काम भी कर रहे हैं। सर, अब जब हमने देखा कि 4 राज्यों में बम्पर जीत मिली है, तो उससे निगम के चुनावों के नतीजों पर क्या असर पड़ेगा? निगम हम पहले भी जीत रहे थे, बट अब इस बार हो सकता है, पहले हमारा आंकड़ा था 200 पार, इस बार हो सकता है 250 पार का आंकड़ा हो जाए। तो निगम तो हम लगातार 3 बार से सत्ता में, तो चौथी बार निगम में भी हम जीत का चौका लगाने वाले हैं। सर, जो पंजाब के नतीजे है, क्या इससे कोई नतीजों पर फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा? नहीं, अगर नतीजों से ऐसे फर्क पड़ेगा पंजाब से, तो हम तो 4 राज्य जीत के आए, तो 4 गुना फर्क पड़ना चाहिए, तो हमारी विक्ट्री 4 टाइम्स हो जाएगी। एक जहाँ हमने 4 राज्यों में जीत का चौका लगाया, ऐसे हम निगम में भी चौथी जीत का चौका लगाएंगे। इस वक्त हमारे साथ एसडीएमसी के उप महापौर पवन शर्मा जी मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनका वक्तव्य जानते हैं। सर, इतना जुलूस का माहौल कैसा लग रहा है? इतने सारे कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। लगातार उत्तर प्रदेश में और हमारे 4 स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सभी कार्यकर्ता उत्साह में है। मोदी जी के जो 8 साल का सुशासन और योगी जी का 5 साल का सुशासन पूरे भारतवर्ष में जो डंका चल रहा है, ये उसी का रिजल्ट है। निगम के चुनावों में क्या उम्मीदें जताई जा रही है? सर, 200% भारतीय जनता पार्टी की दोबारा एमसीडी में चौथी बार सरकार बनने जा रही है। तो सर, अब जो बात चल रही थी कि तीनों निगम को एक करने की बात, क्या लग रहा है, ऐसी क्या संभावनाएं बताई जा रही है? उसको तो अब चुनाव आयोग देखेगा किस हिसाब से क्या करना है। जो भारतीय जनता पार्टी का मैटर था वो हमने लिख के दे दिया था कि केजरीवाल दिल्ली सरकार एमसीडी को फंड नहीं दे रही है, वो हमारे तीनों मेयरों ने लेटर लिख के अपने राज्यपाल जी को दे दिया था। अब आने वाले टाइम में क्या होगा वो देखते हैं। क्या आंकड़ा सर आप बताना चाहेंगे कि तीनों नगर निगमों में कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार लाने वाली? तीनों नगर निगमों में चौथी बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दिल्ली वासियों को, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार चौथी बार नगर निगम में बनने जा रही है। धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से काउंसलर राजद गहलोत जी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस पूरे माहौल के बारे में। सर, यहाँ पर इतना उल्लास का माहौल है, इतने सारे कार्यकर्ता इकट्ठा है, कैसा लग रहा है? देखिए, 4 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे बहुमत से, जो यूपी में बहुत सारी पार्टियों ने मिलकर एक मोदी जी को पीछे हटाने की कोशिश की थी, बहुत भारी बहुमत से मोदी जी के सुशासन के ऊपर, मोदी जी के कार्य के ऊपर, मोदी जी के
अनुशासित पार्टी के होते हुए जो कार्य किए हैं उनके ऊपर यूपी में और 3 स्टेट में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसके एक त्यौहार के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सर, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भी इस बार बम्पर जीत हासिल करी थी, तो उसे निगम के चुनावों में क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए, कुछ नहीं, निगम में आएगी तो भाजपा ही। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भाजपा ही आई है, जिस प्रकार से 3 बार दिल्ली में तीनों निगमें भाजपा की आई हैं, तो इस बार भी दिल्ली में आएगी तो भाजपा ही। तीनों निगमों में हम ये कह सकते हैं इस बार भाजपा का बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल चलता हुआ नजर आएगा, गलत काम होने नहीं देंगे। और जिस प्रकार से हम सेवा ही संगठन के नाते कार्य भारतीय जनता पार्टी का काम करता है, उसी प्रकार से आगे भी करते रहेंगे। नजफगढ़ जिले के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी से दीपक जिंदल जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, इतना भारी जमावड़ा देखकर इस बार निगम के चुनावों में क्या आसार लग रहे हैं? बहुत अच्छा रहेगा। 4 राज्यों में बाजी मारी है, दिल्ली नगर निगम की बारी है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली नगर निगम के अंदर जो काम करके दिखाए हैं, वो मतलब उसके बारे में कोई शब्द कहे जाएं, लेकिन दिल्ली के केजरीवाल, ठग केजरीवाल, झूठे केजरीवाल, भ्रष्टाचारी केजरीवाल आज भी 13,000 करोड़ रुपए हमारे नगर निगम के रोक करके बैठे हुए हैं, ताकि भारतीय जनता पार्टी, उनकी निगम की सरकार है, वो किसी तरह से उनको फेल कर सकें और दिल्ली के अंदर काम रुकें। आज भी हमारी नगर निगम की जो तनख्वाहें हैं, जो कर्मचारियों की तनख्वाहें आज भी रुकी हुई हैं। क्यों? इसलिए तीनों एमसीडी को एक करने का प्रस्ताव पारित किया गया। ये सोच गृह मंत्रालय की तरफ से नगर निगम के कर्मचारियों ने गृह मंत्रालय में गुहार लगाई कि भाई हमारे जो तनख्वाहें हमें नहीं मिलती, दिल्ली सरकार नगर निगम में अलग होने के बाद पैसा नहीं दे पाती, तो कहीं ना कहीं हमें तनख्वाहें तो कम से कम समय पे मिले। उसी को देखते हुए गृह मंत्रालय ने चुनाव को आगे नगर निगम को एक करने में आगे अभी रोक लगाई है। अभी क्या उनका फैसला आता है, ये भारतीय जनता पार्टी या गृह मंत्रालय का विषय है, नगर निगम का विषय है। लेकिन केजरीवाल जी को मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, इस तरह की छोटी हरकतें करने से ना तो चुनाव जीते जाते हैं, ना हारे जाते हैं। पंजाब के अंदर भी आपकी सरकार आई तो खालिस्तान की बात करके आई, ऐसा क्यों हुआ? वहाँ के लोग क्यों ठगे गए? इस बात का बड़ा मुझे दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ रहा है कि पंजाब की जनता इस तरह से आपके साथ आपको इस तरह, लेकिन ठीक है, जनता का फैसला है, हम उसको, जनता के फैसले को भगवान का फैसला मान करके उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन आगे के लिए केजरीवाल जी, चुनौतीपूर्ण मेरी नीति है, चुनौतीपूर्ण मैं आपके आगे बात करना चाह रहा हूं कि दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से फिर से आ रही है और आप फिर तैयार हो जाएं और फिर हजारों करोड़ रुपया दिल्ली के अंदर लगेगा। आपको जितना पैसा रोकना है आप रोक। धन्यवाद सर। इस वक्त हमारे साथ एसडीएमसी की पूर्व महापौर कमलजीत सहरावत जी मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके विचार इस मौके पर। मैडम, कैसा लग रहा है कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह देखकर? देखिए, ये उत्साह तो हमें पहले से ही था, जीत निश्चित थी। सिर्फ कुछ लोगों ने वहम इस बात का घुसाया था कि शायद मोदी जी के ऊपर लोगों का विश्वास कम हुआ है, लेकिन चारों स्टेट की जिस तरह से जनता ने हमें बहुमत दिया है और बम्पर जीत हुई है, तो मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जनता का धन्यवाद करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए हम सड़कों पर निकले हैं और उत्साह पूरे देश का देखने लायक है। हमने देखा आम आदमी पार्टी की पंजाब में जिस प्रकार से जीत हुई, इससे निगम के चुनावों पर क्या कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए, निगम का चुनाव, उसको एक करने का जो प्रोसेस है वो बहुत जरूरी था, दिल्ली के हित में था। केजरीवाल सरकार ने संवैधानिक, आप कहिए कि अत्याचार किया था निगम के ऊपर। आज तीनों निगम को एक करके जब चुनाव होंगे, आज भी भारतीय जनता पार्टी निगम में थी पिछले 3 बार से और आगे भी आएगी, ये बात तय है। मैम, इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि चुनाव से पहले ही क्यों याद आई ये चीजें? जी नहीं, ये बहुत पहले से था, ऐसा नहीं है। आप अगर सौरभ भारद्वाज जी का बयान पढ़ेंगे इससे एक दिन पहले का, तो उन्होंने खुद कहा था कि तीनों निगम होने से खर्चा बहुत है, इसको एक करना चाहिए। तो आपने देखा यहाँ पर तमाम जो भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण मौजूद थे, उनसे हमने बात करी और आने वाले निगम चुनावों को लेकर भी चर्चा हुई। क्या कुछ कयास उन लोगों के द्वारा लगाए जा रहे थे ये तो आपने सुना ही, और उन्होंने सबने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी इस बार आने वाले निगम चुनावों में एक प्रचंड बहुमत लाने वाली है। परंतु जो फैसला होगा वो होगा दिल्ली की जनता के हाथ में। जब वोट डाले जाएंगे तो वो किसको एमसीडी में अपना प्रतिनिधि देखना चाहेगी, वो तो दिल्ली की जनता ही तय करेगी। और आप लोगों के क्या विचार हैं आने वाले दिल्ली में नगर निगम के जो चुनाव होने वाले हैं, इस बार किसकी सरकार बनेगी? क्या जो भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों में बढ़त हासिल करी है, क्या इसकी वजह से निगम के चुनावों में भाजपा की उम्मीदें बढ़ती हुई नजर आ रही है, या आम आदमी पार्टी ने जो पंजाब में सरकार बनाई है उसकी वजह से आम आदमी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ता हुआ नजर आएगा? क्या कुछ आप लोगों के विचार है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। अपनी क्षेत्र की ऐसी खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।